नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते ही होंगे। तो इन दिनों चल रहा है, तो अभी जो सावन के महीने में आप लोग सुन रहे हैं वो है शिव के 5 आवरणों में स्थित देवताओं की, सभी देवताओं की स्तुति, अभिष्ट मूर्ति और महिमा मंडन। तो मैं आपको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। शुभ कार्य तो है ऑब्वियसली, क्योंकि ये शिव के लिए है, रामायण है, वो विष्णु के लिए है, राम के लिए, तो वो विष्णु का अवतार है, उस उनके लिए है। और ये शिव पुराण शिव जी के लिए है, तो इसीलिए कह रही हूँ। तो इसमें आप लोग अपना सहयोग कीजिए, सावन का महीने है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए और स्पेशली कह करके करवाइए। और पाठ को पूरा देखिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायु संहिता का उत्तराखंड पाठ है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सावन का महीना चल रहा है और इसमें आप शिव के 5 आवरणों में से सभी देवताओं की स्तुति सुन रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। अत विष्णुर्महेशस्य शिवस्य यैव परातनुः वारिततु धीपः साक्षादव्यक्त पद संस्थतः निर्गुणः सत् बहुल स्थितैव गुण केवलः अविकार विमानी च त्रिसाधारण विक्रिये असाधारण कर्म च सृष्टियादि करणार्थक दक्षिणांग भवेन्नापि स्पर्धमानः स्वयं भुवः आद्येन ब्रह्मणः साक्षात् सृष्टः स्त्रटः च तस्य तु अंड शांत बहिर्वर्ती विष्णुर्लोक द्वधिपाः असुरांत कलशचक्री चक्रस्यापि तथा नुजः प्रादुर्भूतस्य दशधा भृगुशापस्य छलादिह भूभार निग्रह थाय स्वेच्छ या वातरत शिक्तौ अग्रमे बलो माये मोह जगत मूर्तिर्कृत्वा महाविष्णु सदा विष्णु थापि वैष्णवैः पूजितो नित्यं मूर्तित्रय मया सनि शिवप्रिया शिवासक्त शिवापादार्चने रतः शिवास्याज्ञां पुरस्कृत्य सामेदिष्टु मंगलम। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये सारी जो कथा है वो उपमन्यु जी बता रहे हैं श्री कृष्ण को शिव के बारे में और दूसरे देवताओं के बारे में। तो शिव जी सॉरी उपमन्यु जी कह रहे हैं श्री कृष्ण को कि भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप में, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं, प्राकृत गुणों से रहित हैं, उनमें दिव्य सत्व गुण की
प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोग उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ इस पाठ के बीच में कि जो शॉर्ट वीडियो हैं वो अलग हैं और अलग देवता के लिए हैं, और जो डिटेल वीडियोस हैं वो अलग देवता के लिए हैं। तो आपको दोनों ही इस समय देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं अब इसके आगे। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए वो विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं, असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा वो इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रह के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है, वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त, शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। तो यहाँ ये हम विष्णु की आराधना कर रहे हैं और विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें मंगल प्रदान करें, शिव की आज्ञा से हमें मंगल प्रदान करें। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा? आपको आनंद दिया कि नहीं? अवश्य बताएं, कमेंट अवश्य करें। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।